नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी जो इस समय अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है, जहां पर पुराने नेताओं की घर वापसी की चर्चाएं चल रही हैं, बहन जी कैसे मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट को जोड़ सके, इसके लिए नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ बसपा में ऐसे फैसले भी हो रहे हैं जो चौंका देते। शमशुद्दीन राइनी को बसपा से बाहर कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं, शमशुद्दीन राइनी जो बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों के कमोवेश सबसे बड़े चेहरे थे, जिनके पास एक नहीं कई कई मंडलों का जिम्मा था, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। विश्वनाथ पाल के यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड पर शमशुद्दीन राइनी को पार्टी से निष्कासित किए जाने की खबर बाहर आई। हालांकि इन बातों की अटकलें, इन बातों की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन 9 अक्टूबर की जो रैली हुई उसमें शमशुद्दीन राइनी भी बड़े पावरफुल फ्रेम में नजर आए। बहन जी जिस कुर्सी पर बैठी थी, पहली की पंक्ति में तो 5 बड़े नेता थे। आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल और उमाशंकर सिंह, ये 5 लोग तो मायावती के साथ पहली पंक्ति में थे। पीछे की जो पंक्ति थी उसमें शमशुद्दीन राइनी भी बैठे थे। तो सबको यह लगा कि राइनी को लेकर के जो खबरें चल रही हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आज बसपा की तरफ से जब यह चिट्ठी जारी हुई और उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मायावती के निर्देश पर शमशुद्दीन राइनी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है, सबके पांव तले जमीन खिसक गई। अब हर कोई यह जानना चाह रहा था कि भाई शमशुद्दीन राइनी ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा क्या उन्होंने गलती को अंजाम दे दिया कि बहन जी इतनी नाराज हो गई। तो यही अंदर की बात हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आखिरकार शमशुद्दीन राइनी को पार्टी से निकाला क्यों गया, वो भी तब जब बड़े मुस्लिम चेहरों की पार्टी को बहुत सख्त दरकार है। जो चिट्ठी विश्वनाथ पाल की तरफ से जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी के चलते शमशुद्दीन राइनी को बाहर निकाला गया। यही 2 बातें शमशुद्दीन राइनी को पिछले काफी वक्त से परेशान कर रही थी। उन पर इसी बात के एलिगेशन लग रहे थे कि वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं। पहली जो गुटबाजी की खबरें आई थी वो ये आई थी कि शमशुद्दीन राइनी को जब पश्चिमी यूपी का जिम्मा था, यानी कि जब वो पश्चिमी यूपी के प्रभारी थे, तो वहां पर कई तरीके के टिकट बंटवारे में उन्होंने अपनी मनमानी की। अपनी मनमानी की वजह से वहां पर बसपा को नुकसान उठाना पड़ा। उसमें एक बिजनौर की सीट का टिकट वितरण का मामला भी था। कहा जा रहा था कि पहले उस सीट से एक मुस्लिम चेहरे को चुनाव लड़ाया जाना था। अच्छा खासा उसका पॉलिटिकली बैकग्राउंड था, मजबूत नेता थे वो, लेकिन शमशुद्दीन राइनी ने उसके टिकट में अड़ंगा लगा दिया। पार्टी पर तमाम तरीके के फीडबैक भेजे। नतीजा यह हुआ कि उस व्यक्ति का टिकट कट गया। उसकी जगह पर एक जाट समुदाय से टिकट हुआ, वो चुनाव हार गया। शमशुद्दीन राइनी ने अपनी पसंद का नेता वहां पर उतारा था, मुस्लिम समुदाय का टिकट कटा करके। तो फिर यह बातें चल निकली कि शमशुद्दीन राइनी अपनी चला रहे हैं, लिहाजा इस तरीके की चीजें हो रही हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव गुजरा है उस समय भी शमशुद्दीन राइनी पश्चिमी यूपी के ही प्रभारी थे। उस समय भी एक घटना घटी। चंद्रशेखर रावण जो नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बसपा ने मजबूत कैंडिडेट जानबूझकर नहीं दिया और इस बात का ठीकरा फूटा शमशुद्दीन राइनी पर। कहा यह जा रहा है कि नगीना में भी चंद्रशेखर के खिलाफ जिस प्रत्याशी का चयन किया गया था, जो सिलेक्शन किया गया था, उसकी जो पैरवी की गई थी वो शमशुद्दीन राइनी की तरफ से ही की गई। उस टिकट को फाइनलाइज शमशुद्दीन राइनी नहीं कराया। जानबूझकर शमशुद्दीन राइनी ने चंद्रशेखर के खिलाफ वहां कमजोर प्रत्याशी लड़ाया था। इस बात को लेकर के बहुत सारी खबरें चली। तब से ये बातें कही जा रही थी कि शमशुद्दीन राइनी बहुजन समाज पार्टी में अपनी चला रहे। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जाती है कि शमशुद्दीन राइनी असल में पार्टी में दूसरे नसीमुद्दीन बनना चाहते थे, यानी कि मायावती के बाद सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे बनना चाहते। वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने किसी और मुस्लिम चेहरे को बढ़ने दिया
तो फिर उनका नंबर कट सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने इलाकों में किसी को बढ़ने नहीं दिया और खासकर मुस्लिम चेहरों को पनपने नहीं दिया। इसी घटना के बाद लोकसभा चुनावों के बाद शमशुद्दीन रायनी से पश्चिमी यूपी का जिम्मा हटा लिया गया, क्योंकि पश्चिमी यूपी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत उपजाऊ जमीन रही है, यह बात आपको पता है। मायावती का फोकस पश्चिमी यूपी के 110 सीटों पर बड़ा टारगेटेड। 2007 के चुनावों में भी जो सरकार बनी थी मायावती की, उसमें पश्चिमी यूपी का बड़ा रोल रहा था। तो ऐसे में मायावती पश्चिमी यूपी को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहती और लगातार इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। एक बड़ी शिकायत रिसेंटली शमशुद्दीन रायनी की मिली 9 अक्टूबर की रैली से जुड़ी हुई। कहा यह गया कि शमशुद्दीन रायनी उस समय प्रयागराज मंडल के जिम्मेदार थे। पश्चिमी यूपी का जिम्मा उनसे ले लिया गया था, प्रयागराज मंडल के जिम्मेदार थे। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज 3 मंडलों का जिम्मा था, यहां से उन्हें भीड़ ले जानी थी। तो शमशुद्दीन रायनी ने अपने उन इलाकों में किसी दूसरे नेता की होर्डिंग भी नहीं लगने दी। जी, ये एक बहुत बड़ी शिकायत थी जो शमशुद्दीन रायनी के खिलाफ मायावती तक पहुंचाई गई। खास तौर से प्रयागराज मंडल, वो जगहें जो विश्वनाथ पाल के इलाके के करीब थी, क्योंकि विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अयोध्या के रहने वाले हैं, फैजाबाद के रहने वाले हैं। तो प्रयागराज की बहुत सारे इलाकों में उनका प्रभाव था, तो उनके लोग उनके नाम से होर्डिंग लगाना चाह रहे थे। लेकिन शमशुद्दीन रायनी ने वहां पर विश्वनाथ पाल की होर्डिंग्स को नहीं लगने दिया। इन बातों की शिकायतें भी मायावती तक पहुंची थी। जी हां, खुद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी इस बात की शिकायत मायावती से की थी कि शमशुद्दीन रायनी अपनी एक लकीर खींच रहे हैं। जब बहन जी ने आकाश आनंद को नहीं बख्शा, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को नहीं बख्शा, पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं पर बहन जी जब चौंकाने वाले फैसले ले सकती हैं, तो फिर शमशुद्दीन रायनी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ये सारा कर्मकांड करते रहेंगे और उनकी ये शिकायतें या उनके बारे में ये बातें ऊपर तक नहीं पहुंच रही होंगी। मायावती इन्हीं बातों के लिए तो जानी जाती हैं, बहन जी अपने फैसलों के लिए ही तो जानी जाती हैं, और वो फैसला शमशुद्दीन रायनी के खिलाफ हो गया। आपको याद होगा जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था पहली बार, और उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, मायावती के बहुत करीबी आदमी थे, वो राज्यसभा भेजा मायावती ने। आकाश आनंद की उनकी बेटी से शादी भी मायावती नहीं करवाई, बावजूद इसके आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ दोनों को पार्टी से निकाल दिया। तो बहन जी अपने फैसले ले लेती हैं, दोनों को गुटबाजी के लिए ही निकाला गया। यही काम शमशुद्दीन रायनी के लिए हो गया। शमशुद्दीन रायनी का एक स्टिंग भी आया था, आपको याद होगा, टिकट बंटवारे से ही जुड़ा वो स्टिंग था, और उसमें वो तमाम बातें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी टिकट दिलवाने की बातों को वो कह रहे थे। धीरे धीरे उनके पाप का घड़ा जो था वो भर रहा था, और आज जब पूरा भर गया तो फिर वो फूट गया, शमशुद्दीन रायनी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो हम आपको वो कारण बता रहे थे कि आखिरकार शमशुद्दीन रायनी को बसपा से बाहर क्यों निकाला गया। ये वो वजहें हैं। बसपा में आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये बात मायावती के यहां बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के यहां बहुत क्लियर कट है। आप अगर अपनी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बसपा में फुलफिल नहीं हो सकते। पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कीजिए, जो जिम्मेदारियां आपको दी जाए वो कीजिए। शमशुद्दीन रायनी छोटे कद के नेता नहीं थे, बहुत बड़े कद के नेता। एक नहीं कई कई मंडलों का उनके पास जिम्मा था। अभी जब निकाले गए 3 मंडल का जिम्मा था उन पर। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज छोटी बात है। रहने वाले वो झांसी के थे, रह रहे वो गाजियाबाद में थे। खबरें ये भी है कि इन दोनों जगहों पर उनका कोई प्रभाव नहीं, ना गाजियाबाद में उनके कोई आवाज थी, कोई मतलब उनके लिए लोग तैयार थे, ना उन्होंने पार्टी के लिए वहां मजबूती पर काम किया, ना झांसी में किया। ऐसी तमाम शिकायतें उनके फीडबैक के तौर पर जमा हो रही थी, और आज बहन जी ने उस पर फैसला लिया। तो शमशुद्दीन रायनी का पत्ता साफ हो गया है। कहां शमशुद्दीन रायनी का कद बढ़ने की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें। भाई बसपा में बड़े कद्दावर मंत्री रहे, सरकार में उनका बड़ा जलवा जलाल रहा है, लेकिन ऐसे छूटे कि कोई नाम लेवा नहीं होगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। शमशुद्दीन रायनी से जुड़ी हुई अगर कोई और बात आपको पता है जिसे दर्शकों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो हमें बताइएगा। आपकी राय और आपकी बातों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।